कक्षा 9 कोर्स भी है, पाठ गीत अगीत है और पुस्तक स्पर्श से कवि रामधारी सिंह दिनकर है, जिसके प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे जो इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1 है, देखिए, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है, इससे संबंधित पंक्तियों को आपको लिखना है। तो जो पंक्तियां आपने पढ़ी उसे लिखेंगे। नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब जो कुछ सोच रहा है वह इन पंक्तियों में कवि ने व्यक्त किया है। तो पंक्तियां ही है यहाँ पर, देते यदि स्वर मुझे विधाता, अपनी पतझड़ के सपनों का मैं भी जब को गीत सुनाता। और नंबर 2 है, जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप देखते हैं। तो जब आप देखिए सुख लिख गया है, शुक शब्द है, यानी तोता खुशी प्रदर्शित करता है तो वह गीत गाता है, उसका स्वर पूरे वन में गूंज उठता है, जंगल में गूंज उठता है। सुखी जो है, शुकी जो है अपने वात्सल्य के कारण मौन रहती है, क्योंकि वह अपने बच्चों के पास में है। शुकी के पंख खुशी से फूल उठते हैं, वह मौन रहकर भी अपनी प्रसन्नता को क्या करती है, व्यक्त करती है। नंबर 3, प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है। तो तीसरे का उत्तर है, प्रेमी जब संध्या के समय गीत गाता है तब उसकी प्रेमिका उसके गीत को सुनने के लिए घर से बाहर निकल आती, जैसा कि अब पैराग्राफ में भी स्पष्ट किया गया है। नीम के पेड़ के पीछे छिप करके वह अपने प्रेमी का मधुर गीत सुनने लगती है। वह सोचती, काश मैं भी अपने प्रेमी के गीत की पंक्ति बन जाती। इसके कारण पीछे ये है कि वह उसकी निकटता चाहती है, सानिध्य चाहती है, उसके पास रहना चाहती है, जबकि वह दूर से क्या कर रही है, उसे देख रही है। और प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कवि उन्हें दर्शाना चाहता है, तो क्या क्या चीजें हैं। प्रथम छंद में प्रकृति का सजीव वर्णन किया है। नदी अपने वेग गति से बहती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, नदी की गति ही उसका सौंदर्य है। मानो क्या है, वह किनारों से अपने दुख को व्यक्त करते हुए बहती जा रही है। वहीं पास पर तट पर क्या है, गुलाब का भी एक पौधा खड़ा हुआ है जो मौन है, उसके इसको क्या कर रहा है, वह बहुत ध्यानपूर्वक क्या कर रहा था, देख रहा था। नंबर 5, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। जब हम देखिए प्रकृति की बात करते हैं, पशु पक्षी, नदी, चीजें, सौंदर्य, जो कुछ भी है, पहाड़ इत्यादि, वो हमारे क्या है, प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो कवि ने पशु पक्षियों के प्रेम संबंधों को यहाँ उजागर किया है कि छोटे छोटे पशु पक्षियों में भी आपस में किस प्रकार से प्रेम है। वो हम मानव की तरह ही वो भी जो है किस तरह से संवेदनशील हैं। पशु पक्षी अपने भोजन और घर के लिए प्रकृति पर आश्रित रहते हैं, उनके सारे क्रियाकलाप प्रकृति पर निर्भर हैं। प्रकृति की सुंदरता भी पशु पक्षियों के कलरव से, चहचहाने से ही होती है। इसी प्रकृति के साथ सभी पशु पक्षी संबंध स्थापित करते हुए क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्रकृति को महत्व दिया गया है, इसको समझना पड़ेगा आपको। नंबर 6 है, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है। अपने शब्दों में लिखना है आपको। तो मनुष्य को प्रकृति अनेक रूपों में, आंदोलन लिख गया है, आंदोलित करती है। प्रातः काल की सूर्य की किरणें मनुष्य को प्रसन्नता से भर देती। अगर आकाश में सूर्य नहीं निकलता तो आप कैसे विचलित हो जाते हैं। हरियाली नहीं है, हवा नहीं है, तो आप क्या करते हैं। तो प्रकृति का आपके ऊपर भी प्रभाव है, ना कि पशु पक्षी केवल। हरियाली और उसकी चारों तरफ देखिए काले घने बादल तथा सभी प्राकृतिक वस्तुएं जो आपको क्या करती, उल्लास और खुशी से भर देती हैं आपके मन को। नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, फूल विविध प्रकार से मन को क्या करते हैं, आंदोलित करते हैं। तो आंदोलन शब्द है, उसको आंदोलित शब्द आप समझिएगा। नंबर 7 है, सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है क्या। प्रश्न किया गया आपसे कि अगीत भी होता है, तो स्पष्ट कीजिए। हमारे मन में तरह तरह के अवसरों पर अनेक प्रकार के देखिए भाव उठते हैं, उनकी अभिव्यक्ति को एक स्वर मिलता है जो गीत का रूप धारण कर लेता है। इसके विपरीत जो कुछ है वह अगीत भी है, जिसे हम चाह कर भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते। कोई भी गीत को सुनना चाहता है, अगीत को नहीं। आप किसी को बैठा करके अगर कहिए कि हम गीत सुना रहे हैं और अगीत की तरफ आप अग्रसित होते जाइए, कुछ और ही सुनाने लगेगा, तो कभी भी आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, न उस गीत को सुनना चाहेगा। तो गीत में स्वर है, एक भाव है, एक संवेदना है, एक वेदना है, एक प्रेम है। तो गीत में सब कुछ पिरोया हुआ होता है, जो सबको क्या कर लेता है, मंत्रमुग्ध कर लेता है। तो गीत की बात की जा सकती है, अगीत की बात नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से आपने 7 प्रश्नों का अध्ययन किया।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।